सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.1 कर रहे थे। तो देखो एक्सरसाइज जो 3.1 थी उसका हमने 1, 2 और 3 क्वेश्चन कवर कर लिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली हमारे लिए क्या दी हुई है, वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई है, तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस पहली वाली जो वर्ड प्रॉब्लम है, ए वाला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसको मैंने यहाँ लिख रखा है और इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं सबसे ए वाले पार्ट के लिए। तो ये क्या कह रहे हैं, A train covers a distance of 32,182 kilometer from city A to city B and goes from city B to city C covering a distance of 56,231 kilometer। देखो इसको थोड़ा हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। एक ट्रेन है जो कि ए सिटी से बी सिटी तक जाती है पहले तो, ठीक है, बी सिटी तक जाती है और कितना डिस्टेंस कवर करती है, 32,182 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। फिर वही ट्रेन बी से आगे जाती है किस सिटी तक, सी सिटी तक जाती है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 56,231 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अब आगे हम पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, हाउ मच मोर डिस्टेंस डज द ट्रेन हैव टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट्स फ्रॉम सिटी बी टू सिटी सी देन फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। मींस देखो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि जो ट्रेन है वो सिटी ए से सिटी बी तक ज्यादा चली या बी से सी तक। तो ऑब्वियसली जो हमारी ट्रेन है वो बी सिटी से सी सिटी तक जाने में उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। देखो ए से बी तक तो जाने के लिए उसने सिंपली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 32,000 किलोमीटर के लगभग, और बी से सिटी सी तक जाने के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 56,000 किलोमीटर के लगभग। तो ऑब्वियसली 56 हमारा बड़ा होता है ना, 56 हमारा बड़ा होता है। ठीक है, तो 56 बड़ा होता है, इसका मतलब बी से सी तक जाने में उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो अब क्वेश्चन में ये हमसे यही पूछ रहे हैं कि बी से सी तक जाने में उसने कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है विथ रिस्पेक्ट टू ए से बी तक जाने में, है ना। तो हमें बताना है उसने कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है बी से सी तक जाने में विथ रिस्पेक्ट टू ए से बी तक जाने में। ठीक है, तो हम इसको करेंगे कैसे वो देखो। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, हम सीधा क्या कर सकते हैं, हम बड़ी वैल्यू में से हमें क्या करना है, छोटी वैल्यू को माइनस करना है। तो पहले तो हम लिख देंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम सिटी बी टू सी, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 56,231 किलोमीटर। ठीक है, इतना आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लिखेंगे सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम सिटी, अब कौन सी, ए से बी तक का डिस्टेंस लेंगे, तो ए टू बी कितना लिया है उसने, डिस्टेंस ट्रेवल किया है 32,182 किलोमीटर। ठीक है, और इन दोनों को हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो माइनस कर देंगे। अब देखो 1 में से तो हमारा क्या, हमें इन दोनों को माइनस करना है ना। तो सबसे पहले 1 में से तो 2 जाएगा नहीं, इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 11 बनाना पड़ेगा, और ये 11 होगा तो ये कितना बन जाएगा हमारा 2। अब 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 2 में से 8 माइनस नहीं होगा तो 2 का भी हम क्या बना देंगे, 2 का क्या बना देंगे, 12 बना देंगे। ठीक है, और ये वाला 2 का क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, अब 12 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4। फिर 1 में से 1 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0। फिर 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4, और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2। तो बेसिकली जो हमारी ट्रेन है बी से सी तक जाने में उसने कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया विद रिस्पेक्ट टू ए से बी तक जाने में, वो आया हमारा 24,049 किलोमीटर, है ना, इतना किलोमीटर। सो लास्ट लाइन में लिखता हूं, अब देखो मैं पहले लिख देता हूं। तो देखो मैंने आंसर लाइन लिख दी है, 24,049 किलोमीटर मोर डिस्टेंस द ट्रेन हैव टू ट्रेवल। तो ये हमारा आ गया आंसर किसका, ए वाले पार्ट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के ए वाले पार्ट का आंसर। ठीक है, बस माइनस करना था हमारे लिए। अब हम करते हैं बी वाला पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी वाला पार्ट। तो देखो ये है बी वाला पार्ट, इसमें क्या लिख रहे हैं ये लोग। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जल्दी से।
A factory manufactured 5,034 toys on Monday, 52,521 toys on Tuesday, and 4,53,681 toys on Sunday. How many toys were produced together? तो एक कंपनी है जो कि हर दिन टॉयज बनाती है, तो अपन को बताना है मंडे को कुछ नंबर ऑफ टॉयज बनाए, ट्यूसडे को बनाए और संडे को भी बनाए। तो हमें बताना है टोटल तीनों दिन में कितने टॉयज बनाए। तो टोटल निकालना है, तो टोटल निकालना है इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एडिशन निकालना है। तो मैं पहले लिखूंगा स्टेटमेंट्स इसके, ठीक है, मैं स्टेटमेंट्स लिख के आपको दिखाता हूं। तो देखो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया है। क्या स्टेटमेंट लिखा है, टॉयज मैन्युफैक्चर ऑन मंडे, टॉयज मैन्युफैक्चर ऑन ट्यूसडे, टॉय मैन्युफैक्चर ऑन संडे, और टोटल टॉयज प्रोड्यूस्ड या फिर मैन्युफैक्चर्ड, है ना। तो हमें क्या करना है, सिंपली टोटल निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको प्लस करना पड़ेगा। तो अब चलो हम इसको करते हैं प्लस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक बात, प्लस करने से पहले हमें क्या याद रखनी है कि नंबर को हमें कैसे लिखना है। तो देखो सबसे पहले जो हमारे लिए दिया हुआ है वो मंडे के टॉयज हमारे लिए दिए हुए हैं कितने, 5034। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5034। अब आगे अगर हम पढ़ें तो देखो क्या लिखा है, मंडे को कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं, 52,521। तो याद रखना नंबर हम कैसे लिखेंगे, पीछे से लिखेंगे। जब भी हम ऐड करते हैं ना नंबर, हम पीछे से कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसका पीछे वाला टर्म क्या है, 1। तो हम देखो हमें ये ट्यूसडे को प्रोड्यूस्ड हुए हैं ना, तो 1, फिर उसके पीछे वाला 2, फिर उसके बाद 5, ठीक है, और फिर 2 और उसके बाद 5, ठीक है। तो याद रखिएगा आप नंबर पीछे से लिखें ताकि क्या हो, एडिशन में कोई गलती ना हो, ठीक है। तो ये ट्यूसडे के टॉयज थे हमारे, ये वाले ट्यूसडे के। अब ये है हमारे क्या, ट्यूसडे के बाद ये वाले जो टॉयज हैं वो है हमारे संडे के। तो संडे के हम लिखेंगे वही, हम उसी तरीके से लिखेंगे, पीछे से लिखेंगे, ठीक है। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं लिखना। कितना है, 186। देखो मैं पीछे ही से नंबर पढ़ूंगा, पीछे ही से नंबर पढ़ूंगा। कैसे, 186,354, 186,354। तो मैं पीछे से लिखना स्टार्ट करता हूं, 186,354। तो बेसिकली ये मेरे संडे के हैं, ठीक है, ये मेरे संडे के टॉयज हैं। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। चलो ऐड करते हैं अब इसको हम। तो जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 + 1 + 1 क्या होता है, पीछे ही से ऐड करते हैं, ये भी हमें पता है। तो 4 + 1 + 1 हो गया 6, ठीक है। 3 + 2 होता है 5, और 5 + 8 करो 13 होगा, ठीक है, 13 हो गया। अब 5 + 1 ये वाली कैरी आ गई हमारी, 1 + 5 हो गया 6, 6 + 8 सॉरी 6 + 6 है ये, 5 + 1 6, 6 + 6 12। तो 1 फिर से कैरी और ये 2। अब 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 कैरी और 1 है। अब 5 + 5 10, 10 + 1 11। तो फिर से 1 कैरी और 1 यहाँ, और 4 + 1 5। तो टोटल जो 3 दिन में हमारे जो टोटल टॉय प्रोड्यूस हुए हैं ना, वो हुए हैं इतने, ठीक है। यहाँ पे टोटल और लिख देता हूँ, टोटल, ठीक है। तो टोटल 3 दिन के टॉयज हमारे इतने हैं। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर बी वाला पार्ट। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। अब हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन, मीन सी वाला पार्ट अब करेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का सी वाला पार्ट। तो देखो सी वाला जो पार्ट है इसको हम पढ़ लेते हैं, यही है हमारा सी पार्ट। इन अ पोल्ट्री, ठीक है, पोल्ट्री 43,000 मीन्स कितना लिखा हुआ है, 1 10 100,000 10,000 लैख मीन्स 4,32,132 eggs were produced in a first year and 60 ये भी हम पढ़ लेते हैं कहाँ से स्टार्ट है, 1 10 100,000 10,000 लैख, तो 6,35,244 एग इन सेकेंड ईयर। तो देखो जो पोल्ट्री होता है ना, ये क्या होता है बेसिकली, जो मीन जहाँ पे मुर्गियां पाली जाती है ना, और वहां से हमें क्या मिलते हैं, एग्स मिलते हैं, तो उसको हम पोल्ट्री फार्म बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि जो पहले साल है वो 4,32,132 एग प्रोड्यूस्ड हुए, या फिर उन्होंने मिले उनको एग्स, है ना, इतने। और जो सेकेंड ईयर है उसमें इनको 6,35,000 के अराउंड उन्हें एग्स मिल गए। सो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी मोर एग वर प्रोड्यूस इन सेकेंड ईयर देन द फर्स्ट ईयर।
तो ऑब्वियसली सेकेंड ईयर जो है वो हमें ज्यादा एग प्रोड्यूस्ड हुए ना, तो कितने ज्यादा हुए फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में हमें ये निकालना है। ठीक है, सेकेंड ईयर ज्यादा प्रोड्यूस हुए तो कितने ज्यादा प्रोड्यूस है फर्स्ट ईयर से, तो हमें वो वैल्यू निकालनी है कि सेकेंड ईयर हमारी कितनी और ज्यादा एग्स हमारे प्रोड्यूस्ड हुए हैं। तो जब भी ऐसा है तो हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेटमेंट लिखेंगे एग प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट सेकेंड ईयर, और उसके नीचे लिखेंगे एग प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड ईयर, और उन दोनों को क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूं। तो देखो मैंने ये स्टेटमेंट लिख लिया है। ठीक है, तो हाउ मेनी एग्स आर प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट ईयर, तो देखो हमें ओके मुझे सेकेंड ईयर पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि सेकेंड ईयर में ज्यादा एग्स है ना। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा करके क्या लिख लेता हूँ, पहले मैं एग्स प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड ईयर, और फिर यहाँ पे लिखूंगा एग्स प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट ईयर, क्योंकि हमारे सेकेंड ईयर में ज्यादा एग है और हमें माइनस करना है तो हम बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6,35,244, और फिर उसको माइनस करना है हमें 4,32,132 से। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब इनको माइनस कर दो, तो 4 पीछे से माइनस करते हैं, तो 4 में से 2 माइनस होगा तो क्या आएगा हमारा, 4 में से 2 माइनस होगा तो 2, 4 में से 3 माइनस होगा तो 1, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1, 5 में से 2 माइनस होगा तो 3, 3 में से 3 गया तो 0, और 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2। तो कितना आ गया, 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो 2,03,012 एग्स हमारे ज्यादा प्रोड्यूस हुए सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो इसकी आंसर लाइन हम कैसे लिखेंगे, देखो ये पूरा नंबर 203,112 एग्स वर प्रोड्यूस्ड more eggs है ना, more eggs were produced in second year than first year। ठीक है, फर्स्ट ईयर। तो ये हो गया हमारा आंसर किसका, सी वाले पार्ट का। ठीक है, अब हम करेंगे डी वाला पार्ट इस क्वेश्चन का। तो देखो ये हमारा डी वाला पार्ट। अब इस क्वेश्चन को हम पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, देयर आर 1 10 100 1000 10,000 लाख है ना, 5,23,421 मैन, 4,32,692 वुमेन्स एंड 2,21,342 चिल्ड्रंस इन अ सिटी। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। अब पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन जो रहती है वो मैन वुमेन और चिल्ड्रन से ही मिलकर के तो बनती है। तो एक सिटी में कुछ इतने मैन है, इतनी वुमेन है और इतने चिल्ड्रन है। तो पॉपुलेशन पूछ रहे हैं, तो पॉपुलेशन में हम क्या कर देंगे, टोटल ऐड कर देंगे ना, नंबर ऑफ मेंस प्लस नंबर ऑफ वुमेन प्लस नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सो टोटल जो आएगा प्लस करके वो आ जाएगा हमारा पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ स्टेटमेंट्स को। तो देखो मैंने ये स्टेटमेंट्स लिख लिए, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वुमेन और नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर लेता हूँ क्वेश्चन में से। तो ये कितना है, 5,23,421, तो 421 ये तो मैन हो गए। अब हमारे वुमेन कितनी है, 4,32,000, तो 4,32,692। अब चिल्ड्रन कितने हैं, 2,21,000, तो हम इसको भी लिख लेते हैं 2,21,342। तो 342 भी मैंने लिख लिया। सबको ऐड कर देते हैं। अब जब हम ऐड करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, पॉपुलेशन आ जाएगी उस सिटी की। तो 2 + 2 4, 4 + 1 कितना 5। फिर इन तीनों को ऐड करो 9 10 9, देखो 9 2 + 9 होता है 11 है ना, और 11 + 4 होता है 15। 15 की 1 कैरी 5 इधर। अब 4 + 1 हो गया हमारा 5, 5 + 6 हो गया हमारा कितना 11 है ना, और 11 + 3 हो गया हमारा कितना 12 13 14, तो 14 हो गया। तो 1 इधर 4 इधर। आगे बढ़ते हैं, 3 + 1 हो गया हमारा 4, 4 + 2 हो गया हमारा कितना 6। ठीक है, 6 + 1 हो गया हमारा 7, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। फिर 2 + 3 5, 5 + 2 कितना बताओ, 5 + 2 7। फिर 5 + 4 9, 9 + 2 11, तो 11। तो ये जो आई है वो है हमारी टोटल पॉपुलेशन किसकी, सिटी की है ना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर किसका, ये है हमारा, ये जो है आंसर इस वाले डी वाले पार्ट का। तो देखो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 3.1 हो गई है कंप्लीट। ठीक है,
3.1 एक्सरसाइज हमारी क्या हो गई कंप्लीट। इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।